Good morning students, welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. I am here in front of you with the lecture number 3 from chapter number 3, the rats and the elephants. In our previous lectures we have completed the two lectures we have completed. In two lectures we have completed like theory of the chapter, like story of the chapter, and as well as the question answers with the paragraphs. Sure? So now we will start in this lecture activity first. Activity first, here some question answers, true false as well. So first exercise A, activity first. Just open your books page number 131. Activity first, exercise number A. The exercise is asking for true or false. Whether the statement is true or false, you have to find out. First, the elephants were very hungry. Elephants बहुत ज़्यादा क्या थे? Hungry थे. They were looking for food. वो food की तलाश में थे. नहीं, they were thirsty. और वो किसकी तलाश में थे? पानी की तलाश में. So this sentence में this statement is false. Second statement is the elephants destroyed the homes of the rats because they disliked him. No. वो उन्होंने उनके होम डिस्ट्रॉय तो किए थे बट इसलिए नहीं कि वो उन्हें डिसलाइक करते थे. ठीक है, तो ये वो उनके रास्ते में आ गए थे और उन्हें पता नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वो डिस्ट्रॉय हो गए. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. द किंग ऑफ द रैट्स, जो चूहों का राजा था, उसने प्रॉमिस किया था एलिफेंट्स के राजा को कि हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी नीडेड होगा. सो इज इट राइट स्टेटमेंट? यस ऑफ कोर्स, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट. ये ट्रू है. फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प. यस, शाउटिंग कर रहे थे ना, उनको शिकारी ने पकड़ लिया था तो वो शाउटिंग कर रहे थे, बहुत तेज तेज चिंगाड़ रहे थे, पॉन्ड की तरफ से साउंड आ रहा था. ये ट्रू. सो हियर आर 4 क्वेश्चंस वी हैव. फर्स्ट वन इज false, second statement is also false, and third and fourth statement is true. Correct? Now move on to exercise B. Look at the following images and arrange them in correct order by numbering. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्ड नंबर का है, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड नंबर का जो है, यहाँ से क्या होंगे? ये जो एलिफेंट्स हैं वो जा रहे होंगे. फिर क्या होंगे? उनके जो हॉल हैं, जो उनके जो बिल हैं, वो क्या होंगे? दबा दिए जाएंगे. फिर क्या होगा? उनको देखो थर्ड स्टेप पे क्या आएगी? ये वाली पिक्चर आएगी कि उनको जाल में पकड़ लिया जाएगा. फिर फोर्थ स्टेप पे ये पिक्चर आएगी कि उनको जालों को काट दिया गया होगा चूहों के द्वारा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यू हैव टू सेट दीज पिक्चर्स स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये क्या करना है? सेट करना है. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज सी. Exercise C is all about question answers. So very first question is asking for, why did the elephants pass through the area where the rats lived? Why did the elephants क्यों जा रहे थे? Pass through the area, उस एरिया से ही क्यों जा रहे थे? Where the rats live, जहाँ पर वो चूहे रहते थे. वो जो एलिफेंट्स थे उस रास्ते से क्यों जा रहे थे जहाँ पर वो चूहे रहते थे? ऑफ कोर्स पानी की तलाश में जा रहे थे. हम पहले भी कर चुके हैं ये आंसर्स. द एलिफेंट्स लिख लीजिए मेरे साथ साथ. द एलिफेंट्स पास थ्रू passed through the area where the rats lived because
they were in search of water. ठीक है. So first question is all about why the elephants passed through the area where the rats live. उस एरिया से ही क्यों गए थे वो, उस एरिया से क्यों जा रहे थे वो जहाँ पर रेट्स रहते थे, उस एरिया से इसलिए जा रहे थे बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर. उन्हें किसकी तलाश थी? पानी की तलाश थी, इसलिए वो उस एरिया से जा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is asking why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route. Why? क्यों did the king राजा of rats चूहों का राजा, चूहों के राजा ने क्यों रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की the elephant chief एलिफेंट मुखिया से to guide his herd कि वो अपने इस समूह को गाइड करे, ले जाए थ्रू अनदर रूट दूसरे रास्ते से. क्यों चूहों के राजा ने एलिफेंट्स मतलब हाथी के राजा को बोला कि आप अपने इस समूह को दूसरे रास्ते से ले जाएं? तो खुद ही सोचिए, जैसा कि हम स्टोरी कंप्लीट कर चुके हैं. क्यों बोला था उन्होंने कि आप दूसरे रास्ते से ले जाए? क्यों? क्योंकि जो चूहे थे उनके जो बिल थे वो सारे बिल क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे हाथियों के पाँवों के नीचे दबकर, और इससे कई सारे चूहे भी मर गए थे. ठीक है, तो आंसर वही होगा. लेट्स चेक. द किंग ऑफ रैट्स requested the elephant chief to guide his herd through another route. Because many homes of the rats were destroyed under the big feet of the elephants and some rats were also killed. देखिए आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन इज द किंग ऑफ रेट्स, जो चूहों का राजा था, रिक्वेस्टेड प्रार्थना करता है द एलिफेंट चीफ को टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, कि वो अपने जो हर्ड है सो उनका ग्रुप है उसको वो दूसरे रूट से ले जाए. बिकॉज क्योंकि मैनी होम्स बहुत सारे घर ऑफ द रेट्स चूहों के वर डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिए गए थे अंडर द बिग फीट बड़े बड़े पैरों के नीचे आके ऑफ द एलिफेंट्स के बड़े बड़े जो पैर हैं उनके नीचे आके बहुत सारे जो घर थे चूहों के वो क्या हो गए थे?
डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे एलिफेंट्स के। एंड और सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ ऐसे भी चूहे थे जिनको भी मार दिया गया था, मतलब मर गए थे वो चूहे पैरों के नीचे आकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले, बिफोर बिगिन द थर्ड, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन दिस। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Okay. Question number 3. Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? Why? क्यों? Did the king of rats, जो rats है उनका king ने, राजा ने, मूसक राज ने मतलब प्रॉमिस किया था, वादा किया, टू हेल्प, सहायता करने का, द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, उन एलिफेंट्स की सहायता करने का उसने वादा क्यों किया जब उनको ज़रूरत हो। देखते हैं क्यों किया था उन्होंने। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया था और अपना जो हर्ड था, उनका ग्रुप था एलिफेंट्स का, उनको उन्होंने बोला था कि आप दूसरे रास्ते से होकर जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। द किंग ऑफ रैट्स promised to help the elephants when needed because Gajraj had accepted his request to take the other way to the pond. That means the king of rats, जो rats थे, चूहे थे, उनका जो राजा था, उसने प्रॉमिस किया था एलिफेंट्स को कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी सहायता करेंगे। क्यों किया था ऐसा? बिकॉज क्योंकि गजराज जो था, गजराज कौन था? हु इज़ गजराज? गजराज किंग ऑफ एलिफेंट्स। इसने क्या किया था? हैड एक्सेप्टेड, इसने स्वीकार कर लिया था उसकी रिक्वेस्ट को, टू टेक, कि वो ले जाएगा, अदर वे, दूसरे रास्ते से, टू द पॉन्ड, कहाँ पर? पॉन्ड पर। वह अपने जो हर्ड है, अपने जो एलिफेंट्स है, उनको दूसरे रास्ते से वो ले जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे, एक दिन वो एलिफेंट्स चिल्ला क्यों रहे थे, चिंगाड़ ही क्यों रहे थे? क्योंकि वो क्या हो गए थे? जाल में, ट्रैप में फंस गए थे। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग for help because they were caught in traps
kept arranged by some hunters. ठीक है, तो एलिफेंट्स जो थे वो शाउटिंग, क्यों चिंगाड़ रहे थे हेल्प के लिए? बिकॉज क्योंकि दे वर कॉट, उनको पकड़ लिया था किसने? इन ट्रैप्स, मतलब जाल में पकड़ लिया था उन्हें। कैप्ट अरेंज, जो कि रखे गए थे बाय सम हंटर्स, जाल बिछा रखे थे कुछ हंटर्स ने, और उन जाल में वो कौन फंस गए थे? एलिफेंट फंस गए थे। इसलिए वो क्या करने लग गए थे? शाउटिंग करने लग गए थे हेल्प के लिए। नोट डाउन इट एंड यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो। Now the last question we have, question number 5. Okay, question number 5, last one we have with us from exercise C. Question number 5. हाउ डिड द रैट्स हेल्प द स्टूडेंट? किस प्रकार जो रैट्स थे, चूहे थे, उन्होंने एलिफेंट्स की क्या की? मदद की। किस प्रकार की थी उन्होंने? वो जल्दी से वहाँ पर गए थे और उन्होंने जो ट्रैप्स था, उसकी जो रोप थी, जाल लाइक रस्सियाँ थी, उनको उन्होंने क्या कहते हैं? बाइट किया था, मतलब काट दिया था और उनको आज़ाद करवा दिया था। ठीक है, सेम एज द आंसर इज द रैट्स started biting the ropes with their sharp teeth soon all the elephants were set free. The rats started biting the ropes with their sharp teeth. दैट मीन्स जो चूहे थे वो अपने तीखे दांतों से काटने लग गए उस रस्सी को, जो किसकी थी? जाल की। जाल की रस्सी को वो क्या करने लग गए? काटने लग गए। ठीक है, सून, तो जल्द ही ऑल द एलिफेंट्स, सारे के सारे जो एलिफेंट थे, वर सेट फ्री, क्या हो गए? वो आज़ाद हो गए। ठीक है, नोट डाउन करिए आप इसे। एक्टिविटी सेकंड ओपन कर लीजिए। मूव ऑन टू एक्टिविटी सेकंड। इसकी जो एक्सरसाइज ए है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको क्या सेंटेंस कंप्लीट करने हैं? चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स में, नीचे जो एक्सरसाइज है वो फिल इन द ब्लैंक्स की है, वो आपको क्या करनी है? फिल करनी है। महेश इज ऑलवेज, कुछ मैं लिख देता हूँ, प्रॉमिस्ड, ट्रैप, डेंजर, रेडी, pond, quickly and realized। ठीक है, so promise, trap, these 8 words we have with us,
ये हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में फिल आउट करने हैं, इन्हीं 8 वर्ड्स में से जो सूटेबल होगा। देखिए महेश इज़ ऑलवेज, क्या प्रॉमिस हो सकता है? नहीं। डेंजर, हर्ट, रेडी टू प्ले क्रिकेट। फर्स्ट में क्या आएगा? रेडी। महेश इज़ ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट। नाउ सेकेंड, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। ही प्रॉमिस नहीं, हर्ट नहीं, डेंजर नहीं, क्विकली। वह जल्दी से क्या करेगा? अपना होमवर्क फिनिश करेगा और चला जाएगा। किसके लिए? खेलने के लिए। थर्ड वन, यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द, क्या पॉन्ड? यस, फ्रॉग कहाँ मिल सकता है? थर्ड वन आएगा आपका पॉन्ड। फ्रॉग आपको मिलेगा पॉन्ड में। फोर्थ वन देखिए, माई फादर मी टू टेक मी टू द फेयर टुडे। माई फादर प्रॉमिस्ड, मेरे पापा ने क्या किया है? प्रॉमिस किया है मुझे कि वो मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? आज सुबह वो मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? फेयर। फेयर मतलब मेले में लेके जाएंगे। फिफ्थ वन, द फॉक्स वॉज कॉट इन अ ट्रैप। क्या हर्ड हो सकता है? नहीं। रेडी, ओके, रियलाइज, सॉरी, क्या होगा? ट्रैप। जो फॉक्स है वो किस में पकड़ी गई है? ट्रैप मतलब जाल में। सिक्स वन, सुमन रियलाइज हर मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है? रियलाइज होती है। देखिए आगे, सुमन हर मिस्टेक एंड सॉरी टू गीता। ठीक है, तो रियलाइज होती है मिस्टेक। नेक्स्ट, सेवन, आई सा अ हर्ड ऑफ शीप। मैंने आपको बताया था हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैटल होता है। तो कोई भी अगर जानवर है और उसका कोई ग्रुप की बात करनी है तो आप कौन सा वर्ड यूज ले सकते हैं? हर्ड, HERD। नेक्स्ट 8, द लाइन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जैब। पाउंस मतलब आक्रमण करना। हम आक्रमण कर, द लाइन, जो लाइन था, शेर, वो आक्रमण करने वाला था जैबरा के ऊपर, बट जैबरा सेंस द डेंजर। लास्ट एक ही वर्ड बचा है, उसने क्या सेंस कर लिया? डेंजर सेंस कर लिया और वो वहाँ से क्या हो गया? भाग गया। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर नंबर 3. Rest of the exercise we will complete in our 4th lecture, upcoming lecture. So till the date, till now we have completed 3 lectures for the chapter 3, the rats and the elephants. I would like to remind you one more time, we have completed theory, we have completed activity first, the first exercise of the activity second also. So in our upcoming lecture we will do the next exercises, upcoming exercise we will do in our next lecture. So as a homework, what do you have to do? Do and learn exercise 3, activity first. एक्टिविटी फर्स्ट की एक्सरसाइज सी आपको लिखनी भी है और लर्न भी करनी है. डू एंड लर्न एक्सरसाइज सी फ्रॉम एक्टिविटी फर्स्ट. एक्टिविटी फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है वो आपको लिखनी भी है और आपको लर्न भी करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो आज इस लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.